हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिहार वाला में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी के चैप्टर 1 के टॉप 20 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ए में क्या है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बी में है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और सी में है महात्मा गांधी। और डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कौन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ए में है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। बी में है जातिवाद के पोषकों नगण्य है। सी में आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। और डी में है जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। तो चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता और समानता भारतीत्व भाव हो, जिसमें सभी धनी हो। और सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। और डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता और समानता भारतीत्व भाव हो। तो चलिए हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। अशिक्षा को, बी में जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को। और डी उद्योग धंधे की कमी को। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा को। सी हमारा सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। ए में है श्रम विभाजन। बी में है धन विभाजन। सी में है जान विभाजन। और डी में है जाति विभाजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा श्रम विभाजन। तो हो जाएगा आधुनिक सभ्य समाज कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। ए सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उसके पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पे देखते हैं, रामदेव सकपाल। बी है रामजी सकपाल। सी है राम किशुन सकपाल। और डी में है राधेराम सतपाल। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही हो जाएगा बी, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उसके पिता का नाम क्या थे, रामजी सकपाल। बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था। ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई। और डी भीमाबाई। तो इसमें जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का क्या नाम था, तो क्या नाम था इसमें, तो भीमाबाई। क्या होगा, भीमाबाई। डी मेरा जो है आंसर सही हो जाएगा, कौन सा, डी जो है ये सही हो जाएगा, भीमाबाई। क्या, भीमाबाई। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर अंबेडकर जी थे, उन्होंने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। जो इसका आंसर जो है सही हो जाएगा कौन सा, तो ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है ऑप्शंस में, 1920 ईस्वी में। बी है 1918 ईस्वी में। सी है 1916 ईस्वी में। और डी है कौन सा, 1914 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, सी 1916 ईस्वी में। कौन सा हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म जो है वह किन की रचना है। ए भीमराव अंबेडकर की। बी राम मोहन लोहिया की। और सी महात्मा गांधी की। और डी सुखदेव की। यह जो लिखा गया है द कास्ट इन इंडिया, यह मैकेनिज्म जो है यह किन की रचना है। तो यह जो रचना है यह है भीमराव अंबेडकर जी के। किसके है, भीमराव अंबेडकर जी के। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें क्या है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा टैक्स है क्या है, ए लाभदायक है, या बी हानिकारक है, या सी अनुकूल है, या डी इनमें से सभी। तो इसका जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा हानिकारक है। क्या है, हानिकारक है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टैक्स पैसे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स पैसे का पैसा नहीं, पैसे का दोष पूर्व निर्धारण करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए में क्या दिया है, श्रम विभाजन, बी में दिया है जाति प्रथा, सी में दिया है प्रत्यक्ष, और डी में दिया है लोकतंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा, जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैक्स कारण बनी हुई है। तो क्या कारण बनी हुई है, ए में प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी क और ख दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी क और ख दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है, ठीक ना। तो हमारा सी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, तो 1 नंबर क्या दिया हुआ है, अखबार। 1 नंबर क्या दिया हुआ है, अखबार। बी नंबर क्या है, पत्रिका। और 3 नंबर क्या है, पुस्तक। और डी में क्या दिया हुआ है, कहानी संग्रह। तो मुख्य नायक क्या है, अखबार है, या पत्रिका, या पुस्तक, या कहानी संग्रह। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, पत्रिका। पत्रिका, मुख्य नायक क्या है, यह एक पत्रिका है, ठीक ना। तो हम चलते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उसकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। ए में क्या दिया हुआ है, 1956 दिल्ली में, बी 1957 एमपी, सी 1958 वाराणसी, और डी 1959 बिहार। तो इसमें बताना है कि इसकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, किसकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 1956 में दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे, दिल्ली में हुई थी, ठीक ना। तो ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में जो भाईचारों का है वास्तविक रूप कैसा होता है। तो इसमें क्या दिया है, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, और बी में दिया है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में दिया है तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, और डी में दिया है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। तो 16वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उसका जन्म कब हुआ। ए में है 14 अप्रैल 1888, बी में है 14 अप्रैल 1889, और सी में है 14 अप्रैल 1890, और डी में है 14 अप्रैल 1891। तो इसमें जो है हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक ना। तो चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इसमें दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो हम देखे थे ऊपर में कहाँ हुआ, तो इसमें आप लोग बताइए कहाँ हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग बताइए। महू मध्य प्रदेश में, या बी गोरखपुर या यूपी, सी डुमराबा बिहार, या दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा, महू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका जन्म हुआ था, किसका, भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में, ठीक ना। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए में है उज्ज्वल भारत, बी में है उड़ता भारत, और सी में है बहिष्कृत भारत, और डी में है पुरस्कृत भारत। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। क्या हो जाएगा, बहिष्कृत भारत, ठीक ना।
तो 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं। यह तो क्वेश्चन सबको पता होगा। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं, जानते तो हैं, किसे जानते हैं। तो इसे महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, या सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डी सुभाष चंद्र बोस। तो हम जो किसको जानते हैं, ज़्यादातर किसको जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को। किसको जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं, ठीक ना। बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 20वां क्या है, डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर जो अम्बेडकर जी थे उसका वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी 17 खंडों में। कितना, 17 खंडों में प्रकाशित हो गई है। कितना, 17 खंडों में। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।